ए फ्रेंड्स, और सुनाइए कैसे हैं आप। अभी हाल ही में मैंने अपनी एक क्रिएटर दोस्त की पोस्ट देखी जिसमें वो कह रही थी कि मेरी पोस्ट पर ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, लेकिन मेरे जैसे कंटेंट वाली किसी दूसरे क्रिएटर जिसे वो जानते भी नहीं है उसकी पोस्ट को ग्रुप में भी शेयर करेंगे और वेरी नाइस यूजफुल इंफॉर्मेशन खूब तारीफ भी करेंगे। दोस्त होने का दावा करते हैं लेकिन मेरी पोस्ट के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। सीरियसली सुनकर बड़ी हंसी आई। पहला काम किया, लाइक बटन दबाकर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ना मेरी दुखती रग पर भी हाथ फेर दिया हो। होता है हम ना दूसरों की तो खूब तारीफ कर लेते हैं लेकिन अपनों को कई बार भूल जाते हैं। तो क्या आप भी कभी इस तरह फील करते हो? किसी अपने पर यूं चिल्लाना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया और तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहे हो? किसी की हेल्प करना चाहते हो लेकिन इसलिए नहीं करते कि आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और इस वजह से आप किसी अपने से दूर होने तक की सोचने लग जाते हो कि आपने तो अपना सब कुछ झोंक दिया और बदले में आपको कुछ नहीं मिला। आपको कष्ट होता है। इवन वर्क प्लेस पर भी आपका काम करने का मन नहीं करता क्योंकि चापलूसी करने वाले, बटरिंग करने वाले जीत रहे हैं और अच्छे काम पर बॉस की नजर ही नहीं जाती। तो अगर इस तरह के सवाल आपको परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, तो ये सही है, इट्स राइट, बट इट्स नॉट ओके। क्योंकि इस तरह की जो फीलिंग होती है ना, बहुत दर्द के साथ आती है। बहुत सी टेरिबल फीलिंग्स होती है, फीलिंग अनलव्ड, फीलिंग अंडर एस्टिमेटेड, फीलिंग रिजेक्टेड, बट द वर्स्ट फीलिंग इज फीलिंग अनएप्रिशिएटेड। क्योंकि इस फीलिंग का मेन कॉज जो है ना, वो स्ट्रेंजर्स नहीं होते, अपने लोग होते हैं। चाहे वो आपका फिर कोई फैमिली मेंबर हो या आपके फ्रेंड्स हो या वर्क प्लेस से हो। और ये जो दर्द होता है, चोट होती है, जाती नहीं है, बढ़ती जाती है, और आप खुद को डिटैच कर लेते हो अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, स्पाउस, बच्चों से, ऑफिस में बॉस से, कुलीग से। इट फील्स लाइक अ स्टैब टू द हार्ट। आपने तो अपनों के लिए इतना सब कुछ किया एंड दे आर सो अनग्रेटफुल और विश्वासघात। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर आपने किसी के प्यार में कुछ किया तो उसके लिए क्या रिग्रेट करना? और अगर आपको रिग्रेट हो ही रहा है तो आई एम सॉरी, वो इंसान आपके प्यार के लायक ही नहीं था। क्या है ना कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने किसके प्यार में कुछ किया, लेकिन हमें सिर्फ एप्रिसिएशन चाहिए होती है, और वो अगर नहीं मिलती तो हमें लगने लगता है कि शायद हमने सही काम ही नहीं किया, है ना? ऐसा ही लगता है ना? तो सबसे पहले तो ना इस फीलिंग को अपने मन से निकाल दो कि आपने कुछ गलत किया। आपने जो किया सही किया। अरे बाबा, ये तो वो लोग हैं जो नहीं जानते कि उनके पास क्या है, वो क्या खोने वाले हैं जब आप उनकी लाइफ में नहीं होंगे। मैं फिर से कहती हूँ कि अनएप्रिशिएटेड फील करना जायज है, लेकिन अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो इस फीलिंग से और इस फीलिंग से होने वाले दर्द से अब दूर होने का टाइम आ गया। तो अब कुछ बातें और कुछ तरीके आपके सामने लेकर आई हूँ जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ध्यान से सुने। फर्स्ट थिंग, आप जो भी काम करें ना, ये सोचकर करें कि खुद के लिए कर रहे हैं। एक मीम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक दिन आप लोगों से कहेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, और इस पर वो कहेंगे कि क्या हमने कहा था करने को? और वो सही होंगे। कड़वी सच्चाई ये है कि आप जिनके लिए भी पहाड़ तोड़ रहे हैं, बाउंड्रीज ब्रेक कर रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा ये सब करने को, आपने खुद किया, क्योंकि आपको कहीं दिल में लगा कि ये सही है। बेशक आप ऑफिस में, घर में, कहीं भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ नोटिस होने के लिए कर रहे हैं ना, तो बिलीव मी, यू आर डूइंग इट ऑल रॉन्ग। लेकिन जब आप ऐसा सोच लेते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, यू फील बेटर। जैसे कि ऑफिस में हो सकता है कि आपको लगे कि क्यों इतनी मेहनत करना, क्यों अपने कंधों पर इतना प्रेशर लेना, क्यों दूसरों के लिए मरना, बट एक्चुअली यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ ग्रो, और ऐसा करके आप अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको लग सकता है कि मैंने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए इतना सब कुछ किया और मुझे जरा भी एप्रिसिएशन नहीं मिला, लेकिन आप ऐसा करके ना खुद को इस यूनिवर्स में एक बेटर और काइंड पर्सन बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं खुद के लिए कर रहे हैं। तो जो भी काम आपको लगता है कि आपके लिए सही नहीं है, मत करो ना, और जो लगता है कि सही है, जरूर करो। सेकेंड थिंग, खुद को अप्रिशिएट करना सीखो। लिजर्ट को लेकर एक बड़ी मजेदार नाइजीरियन कहावत है। कहा जाता है कि जब छिपकली एक लंबी बड़ी छलांग लगाती है तो उसके बाद अपना सिर हिलाती है। वो खुद से कहती है कि अगर कोई और मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगा तो मैं खुद करूँ। तो जब आप कोई ह्यूज टास्क करें तो लोगों की वेट ना करें कि कोई कहे आपको, हे यू डिड इट वेल, हे दैट वाज अ ग्रेट वन।
सिंपली खुद को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाओ, अपना फेवरेट मील खाओ, अपनी स्मॉल स्मॉल विंस को एंजॉय करो, अपने पसंद की कोई मूवी देख कर आओ, अच्छे से म्यूजिक पर डांस करो। बस खुद को वो ट्रीट दो जो आप डिजर्व करते हो। लोगों से एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपको अप्रिशिएट करें, आपके साथ अच्छा बिहेव करें। पहले ये काम आप खुद करो। थर्डली, देयर इज अ लॉ जिसका पालन बहुत से अच्छे लोग करते हैं, और वो ये है कि आप लोगों के साथ वैसा ही बिहेव करें जैसा कि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें। सो बी अ बिगर एंड बेटर पर्सन and say your thank yous with all the appreciation. बच्चे भी सीखते हैं ना अपने पेरेंट्स से थैंक यू कहना, और फिर इसे अपने बिहेवियर में दोहराते हैं। सो ग्रैटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन जो है वो एक डिसेंट ह्यूमन की हैबिट्स होती है। बी अ डिसेंट ह्यूमन, राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग, याद रखो डार्लिंग, लाइफ इज नॉट फेयर। आपको फॉर ग्रांटेड भी लिया जाएगा, आप लाइफ में हर्ट भी होंगे। ये सारी चीजें जो है ना, मदर नेचर बैलेंस करती है। लाइफ में गुड बैड सब आता है। हो सकता है कि कभी आप बैलेंस के बैड साइड पर हो, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, आपको लगे, लेकिन आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और आप फिर हर्ट होने लग जाएं। लेकिन जब आप इस तरह से सोचते हैं ना कि ये लाइफ है और इसमें सब कुछ अच्छा ही नहीं होता, देन इट विल क्रिएट अ सॉफ्ट लैंडिंग। देयर इज अ सॉन्ग फॉरएवर यंग, और उसकी एक लाइन है कि होपिंग फॉर द बेस्ट येट एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। तो लाइफ को भी ना कुछ इसी तरह से लेना चाहिए। बी ऑप्टिमिस्टिक कि लाइफ में ग्रेट चीजें होंगी, बट एट द बैक ऑफ द माइंड ये भी ध्यान रखे कि क्रेजी चीजें भी होंगी। और जब हम इस बात को कंसिस्टेंटली अपने माइंड में रखते हैं, तो अगर हमें अप्रिसिएशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर नहीं मिलता है ना, तो हमें बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि हम उस बात के लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, राइट? ये जो अनअप्रिसिएशन का बैगेज है ना, और कुछ नहीं करता, बस आपको रूम में लॉक कर देता है। बेड पर लेटे हैं, पिल्लो को हग करके लाइफ से हेट कर रहे हैं। क्या है ये, क्या है? कम ऑन, फोकस ऑन गुड थिंग्स। आप जो भी अच्छा काम कर रहे हो, लोग अगर नहीं देख पा रहे हैं, तो उन्हें एक ऑप्टिशियन की जरूरत है अपनी आंखें चेक कराने के लिए। तो जब तक उन्हें कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल जाता, आप खुद देख लो ना कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। सोचो, आज आप इतना काम कर रहे हो, आपके बॉस को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आज अगर आप ऑफिस छोड़ दो, कंपनी को आपकी वैल्यू पता चल जाएगी। आपके दोस्त आपको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप उनकी लाइफ से निकल जाओ, they'll be a mess, अगर आप उनके लिए मैटर करते होगे तो। There is a saying, a good person is never respected in his or her village. तो अगर दूसरे आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप खुद समझो ना, you are important, very important। तो खुद को छोटा मत समझो, अपने शेल में श्रिंक मत करो खुद को। Just be confident. You are worth more than you think you are. If they do not see it, you should. ठीक है ना? तो बस आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। चलती हूँ, बस यूं गई और यूं आ जाऊंगी कुछ और प्यारी प्यारी बातें लेकर। हाँ, अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपसे बात करूं, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट भी करते रहें, मुझे सच में आपके कमेंट्स पढ़ना दिल से बहुत पसंद है। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, ठीक है? बाय बाय, लव यू ऑल।